फ्रेंड्स, आज हम आपका क्लास लेना चाहते हैं कि हाइपोथेटिकल चीज़ें जो है जिसमें कि ट्रायल एंड एरर का गुंजाइश होता है, कोरोना का दवा कैसे बन सकता है। ये मैं नॉर्मल नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये हम लाइफ साइंस से बोल रहे हैं। हम बिलोंग करते हैं, पीएचडी परसुइंग बायोटेक स्टूडेंट हैं और एमएससी बायोमेडिकल साइंस ग्रेजुएशन फ्रॉम जेएनयू, ऋषिदेव कुमार। आप बेटर लगेगा कि आप इसको सुने समझें कि कैसे इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें ये समझना होगा कि प्लांट कैसे बचता है वायरस से, प्लांट कैसे रेजिस्टेंस करता है वायरस से। प्लांट सबसे पहले वायरस के बारे में हम बेसिक जानकारी दे चुके हैं अपने पिछले वीडियो में, तो मैं वायरस के बारे में थोड़ा सा यहाँ बता दूं कि वायरस का जैसे कोट है, वायरस कोट के बाद इसमें जेनेटिक मटेरियल आइदर आरएनए और डीएनए हो सकता है, नॉट बोथ, सिंगल आरएनए और डीएनए। इससे पहले मैं इंग्लिश मीडियम में लेक्चर दिया, पर मुझे इंडिया के बहुत सारे लोग ने ये किया कमेंट कि आप हिंदी में दें, लेकिन मैं दोनों लैंग्वेज बोलने का ट्राई करूँगा, ओके, ताकि हमारे सारे विश्व के सारे लोग और इंडिया के लोग भी अच्छी तरह समझ जाएं। तो वायरस का ये है कि इसमें जो कैपेसिटी है, जो स्ट्रक्चर है, उसी आधार पे हम इसका इलाज भी कर सकते हैं। तो कैपेसिटी स्ट्रक्चर क्या है? ये इसमें है जेनेटिक मटेरियल, है ना। वायरस कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल एंड इन्वेलप कैप्सिड एंड देन कैपेसिटी टू मूवमेंट। सो प्लांट जैसे टोबैको मोजैक वायरस है, और ये आप जो प्लांट टोमेटो पोटैटो ये सब जो रेजिस्टेंस हम लोग बनाते हैं, उसमें मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म है कि जो वायरस का पावर है, उसी पावर को हम कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं, तो वायरस इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। तो वायरस का पावर के आधार पे हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। जैसे इसके पहले एक बात और बता दूं कि हमारा हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से बहुत इजी नहीं हो इसका ट्रीटमेंट, बट वी कैन गो थ्रू अनदर साइंस आल्सो दैट इज नोन एज माइक्रोवेटम साइंस, माइक्रोवेटम इन नटसेल, व्हिच इज गिवन बाय पीआर सरकार। सो मैं सबको एसोसिएट करके बात बताऊंगा कि कैसे इसको कर सकते हैं। तो इसमें आरएनए डीएनए होता है। आरएनए डीएनए हम जानते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल। वास्तव में यही है मेन, इन्वेलप कुछ विशेष नहीं है, यही है मेन। और हमारा जो ये वायरस है कोरोना, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि इसके ऊपर स्पाइक्स भी है, स्पाइक्स प्रोटीन, ठीक है, स्पाइक्स प्रोटीन, ये है स्पाइक्स, है ना। तो स्पाइक प्रोटीन से क्या करते हैं? ये किसी पदार्थ को या हमारे बॉडी को आसानी से टच करते हैं, पकड़ते हैं, और स्पाइक्स प्रोटीन टच करके पकड़ के हमें इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन हम बचेंगे कैसे? ये प्लांट कैसे बचते हैं, पहले मैं ये बता दूं। प्लांट जो होता है, बहुत सारे जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट होते हैं, वो बचते कैसे हैं? तो सबसे पहले अगर हम इसके कोट को हटा दें किसी तरीके से, इसके कोट मीन्स इन्वेलप, कैप्सिड को, इन्वेलप को, तो वायरस जो है कमजोर हो जाएगा और वायरस विल बिकम वीक एंड देन इट विल नॉट सर्वाइव। व्हाई? बिकॉज virus can survive easily due to their coat, capsid. And capsid मतलब अगर इसके ऊपर इन्वेलप हम हटा दें, कैसे हटा देंगे? तो अगर इसको हम कैप्सिड प्रोटीन के लिए खास एंजाइम यूज कर देंगे। एंजाइम, आप जानते हैं एंजाइम क्या करता है? टू ब्रेक करता है। तो इसको अगर ब्रेक कर दें तो क्या होगा? वायरस सरवाइव नहीं कर पाएगा इजी, और सरवाइव नहीं करेगा जब, तो हम बहुत हद तक बच सकते हैं। तो इस तरह का सीपी यानी
कैप्सिड प्रोटीन मीडिएटेड एंजाइम यूज कर सकते हैं, मीडिएटेड एंजाइम। दूसरा है कि चलो अगर आप कैप्सिड को ये नहीं करें तो ये इसमें जो डीएनए आरएनए है दोनों में से एक होता है, दोनों नहीं होता है, आपको बता दें। और वायरस इसलिए लिविंग नॉन लिविंग है, मैं यहां भी कुछ चीजें बता दिया हूं कि कोरोना क्लासेस वायरस में इट इज नॉट लिविंग, इट इज नॉट नॉन लिविंग, बट इट हैविंग जेनेटिक मटेरियल, मटेरियल मीन्स डीएनए और आरएनए। इट रिप्लिकेट्स या प्रोपागेट बाय द हेल्प ऑफ होस्ट एंजाइम्स एंड मैकेनरी लाइक बैक्टीरिया और आवर सेल। ओके, सो को टारगेट कर सकते हैं। दूसरा टारगेट कर सकते हैं, दूसरा प्रोसेस ऑफ अनकॉइलिंग, ये इसी में है, प्रोसेस ऑफ अनकॉइलिंग, प्रोसेस ऑफ अनकॉइलिंग, अनकॉइलिंग ऑफ इट्स कोट, कोट मीन्स कैप्सिड। और दूसरा, अगर डीएनए आरएनए वाला वायरस है तो कोरोना जो वायरस है इसमें राइबोजाइम, और डीएनए वायरस के लिए डीएनएज है ना, आरएनए वायरस के लिए आरएनए को ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, राइबोजाइम या आरएनएज, आरएनएज अगर डालेंगे राइबोजाइम मीडिएटेड एंजाइम तो ये खत्म हो सकता है। लेकिन वो भी देखना पड़ेगा कि हमारा आरएनए ना टूट जाए, वायरस का आरएनए टूटना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। दूसरी है कि डीएनए अगर है तो डीएनएज, डीएनएज, एज मीन्स एंजाइम, तो डीएनएज अगर टूटना है तो डीएनए को हमको देखना होगा। दूसरी बात है कि अगर आप कहें कि हम इसके जेनेटिक मटेरियल को ही टारगेट कर दें तो सावधान, ध्यान रहे कि जेनेटिक मटेरियल को अगर टारगेट कर देंगे तो क्या होगा कि आपका भी डीएनए और आरएनए है बॉडी में, सेम एंजाइम आपके डीएनए आरएनए को भी ब्रेक कर सकता है। क्योंकि आप ये प्रोसेस को कैसे रोकेंगे, बिल्कुल थोड़ा मुश्किल है। तो आपको ऐसा टारगेट करना होगा कि पर्टिकुलर वायरस और पर्टिकुलर वायरस के डीएनए और आरएनए को ही टारगेट करे, उसके जेनेटिक सेटअप को ही टारगेट करे, ना कि आपके डीएनए को। दूसरी बात कि इसके ऊपर स्पाइक्स प्रोटीन है, इसके अगेंस्ट भी हम अगर कोई एंजाइम डालते हैं, प्रोटीएज, कोई प्रोटीएज डालते हैं तो ये ब्रेक हो सकता है। तीसरी कि इस वायरस में एक गुण होता है, इसका डीएनए या आरएनए माइग्रेट करता है और हमारे बॉडी सेल में एंट्री करता है। इसको माइग्रेटिंग प्रोटीन जो है एमपी, माइग्रेटिंग प्रोसेस को रोक करके भी हम वायरस के इस क्षमता को रोक सकते हैं। और इसके लिए प्लाज्मोडेस्मेटल साइट बाइंडिंग साइट पर वर्क करते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल बाइंडिंग साइट्स। तो इसके लिए